होता था मार्च 31 का, अप्रैल और मई 29 का कर दिया, जून 31 का, जुलाई अगस्त 30। याद रखिएगा यहां पर खूब ध्यान से, अगस्त 30 का महीना, फरवरी 29 का रखा। अब इस तरीके से हो गए 300। मार्च का महीना अभी भी पहला महीना बना हुआ है और ये तब तक बना था, जानते हैं कब तक? ये आज के दौर में कैलेंडर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुका है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारी जिंदगी पूरी गिनते हुए कट जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये फरवरी जो है वो 28-29 का ही क्यों होता है? अच्छा, ये फरवरी ही क्यों 28-29 का रखना ही था? वो दिसंबर, जुलाई, अगस्त, जनवरी कुछ भी हो सकता था। इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और बताते हैं कि फरवरी ही क्यों 28-29 का रखा गया। यूं तो कैलेंडर का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन जिस कैलेंडर की बात हम कर रहे हैं, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी कि अपनी बोलचाल की भाषा में उसे हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, उसकी जड़ें इनके प्रयासों में छुपी हुई हैं। ये हैं रोम्युलस, फर्स्ट किंग ऑफ रोम। रोम के पहले राजा, इन्होंने ही रोम शहर को बसाया था। इन्होंने सबसे पहले 10 माह का कैलेंडर बनवाया। यह सर्वमान्य सत्य हो चुका था कि जो एक साल है वो चंद्रमास पर आधारित है और चंद्रमास एक साल में 12 कलाएं अपनी पूरी करता है। लेकिन इन्होंने 10 माह का ही कैलेंडर बनवाया। अब 10 माह का क्यों? 2 माह बीच में गायब क्यों कर दिया? इनका मानना यह था कि जो 2 माह है, यानी कि जो जनवरी और फरवरी वाला माह है, वो आराम करने के लिए है, वो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए है, शोक मनाने के लिए है। नई जिंदगी की शुरुआत होती है मार्च के महीने से, वसंत ऋतु के महीने से। तो इन्होंने मार्च को पहला महीना और दिसंबर को आखिरी महीना बनाया। आखिरी मतलब 10वां, ठीक है। दिसंबर 10वां महीना हुआ करता है। दिसंबर का मतलब ही होता है 10 होता है, अक्ट का मतलब ही वो 8 होता है, सितंबर का मतलब ही 7 होता है। लेकिन अब हम लोग आज के रेट में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पढ़ते हैं। अच्छा, ये महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ही क्यों पड़े? जनवरी के बाद ही फरवरी, फरवरी के बाद ही मार्च, मार्च के बाद ही अप्रैल क्यों पड़े? इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, बड़ा ही शानदार वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा, नीचे पड़ा हुआ, उसको देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। खैर आइए यहाँ पर। तो इन्होंने 10 माह का कैलेंडर बनवाया और मान लिया कि 2 माह जो है वो आराम करने का, शौक का महीना है। लेकिन इसके बाद सेकेंड किंग ऑफ रोम बनते हैं कौन? न्यूमा पोम्पिलियस। इन्होंने क्या किया, उसमें सुधार किया, कहा कि ना 10 ही क्यों, 12 माह बनवाए जाएंगे। सीधे सीधे कैलेंडर में इन्होंने 12 माह दर्ज कराया और जनवरी फरवरी का महीना उसमें ऐड कराया। ठीक। अब मार्च हो गया पहला महीना और फरवरी हो गया 12वां महीना। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी भी मार्च पहला महीना और फरवरी 12वां महीना हो गया। लेकिन जब 10 महीने का साल हुआ करता था, यानी कि इन्होंने जो 10 माह बनवाया था, तो कुल दिनों की संख्या थी 304 और न्यूमा पोम्पिलियस ने जब 12 महीने बनवा दिया चंद्रमास पर, तो दिनों की संख्या हो गई 355। याद रखिएगा, आज भी जो चंद्रमास का जो साल होता है उसमें कुल दिनों की संख्या 355 होती है। इनके सामने, न्यूमा पोम्पिलियस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 355 दिनों को 12 महीने में कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे बांटा जाए। इन लोगों के सामने एक दूसरी समस्या ये थी, यानी कि रोमन सभ्यता में, कि सम संख्याओं को अशुभ माना जाता था। यानी कि 355 दिन को 12 महीने में डिवाइड भी करना है, लेकिन सम संख्या नहीं आना चाहिए। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, सम संख्या आएगा जरूर अगर 355 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो। फिर बहुत माथापच्ची किया तो बैठाया कि एक ही डिजिट ऐसा आता है जो सम में आ जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे इन्होंने बैठाया उसको। पहला महीना मार्च का महीना होता था, मार्च 31 का, अप्रैल और मई 29 का कर दिया, जून 31 का, जुलाई अगस्त 29 का कर दिया, सितंबर 31 का, अक्टूबर और नवंबर 29 का कर दिया, दिसंबर 31 का, जनवरी 29 और फरवरी 28 का कर दिया। कुल हो गया 355 दिन। अब फरवरी पर लाके 28 क्यों रोका? कहीं और भी रोक सकते थे, 28 यहां भी कर सकते थे, 28 यहां भी कर सकते थे, कहीं 28 कर देते थे। लेकिन मैंने कहा ना कि सम संख्याएं इनकी सभ्यता में अशुभ हुआ करती थी, तो फरवरी चूंकि इनके यहां
शुद्धि अशुद्धि का माह माना जाता था। इनके यहाँ शोक का महीना माना जाता था। इनके पूर्वजों को याद किया जाता है, रोया गाया जाता है, उनको याद किया जाता है, यानी घर से बाहर नहीं निकला जाता था। तो ऑलरेडी पहले से ही अशुभ है वो महीना। तो इनका तर्क ये था कि अगर सम संख्याएं अशुभ हैं तो उसको फरवरी में ही रखा जाए, कम से कम बाकी जो महीने हैं वो तो शुभ रहे, उसमें कोई किसी तरीके की परेशानी ना होनी पाए, इसलिए फरवरी को रखा इन्होंने 28। लेकिन अभी भी ये जो काल गणना चल रही है ये चंद्रमास पर है, यानी कि 355 दिन पे है। 365 आना अभी बाकी है, 365 आना अभी बाकी है। अब इसके बाद दौर आता है जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर लगभग 60 ईसा पूर्व के आसपास राजा बनता है रोम का। अब जूलियस सीजर जब राजा बनता है तो ये अपने समय में खगोलविदों को जिम्मेदारी सौंपता है कि ये काल गणना एक बार नए सिरे से की जाए। और इसके टाइम पे ये पता चला कि जो एक साल है वो एग्जैक्ट जो ऋतुओं का आवागमन होता है वो सौर मास पर आधारित है, और सौर मास में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365.24 दिन। मतलब ये हुआ कि 365 दिन और 6 घंटा। अब तक 355 दिन के हिसाब से साल में दिनों का निर्धारण हुआ था, लेकिन अब मामला आ गया 365.24 या 365 दिन और 6 घंटा। इन्होंने नए तरीके से अरेंज कराया, और नए तरीके से अरेंज कैसे कराया देख लीजिएगा। मार्च को किया 31, अप्रैल को किया 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30। याद रखिएगा यहां पर खूब ध्यान से, अगस्त 30 का महीना था, ठीक। सितंबर 31, अक्टूबर 30, नवंबर 31, दिसंबर 30 और जनवरी 31, फरवरी 29। फरवरी 29 का रखा। अब इस तरीके से हो गए 365 दिन। कितने हो गए? 365 दिन। 6 घंटे अभी भी बच रहे थे, तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, चौथे साल में जाकर के 6-6 घंटा कुल मिलाकर होता है 24 घंटे का। अब चौथे साल में 24 घंटा यानी कि एक दिन पूरा हो जाता है। तो फरवरी 30 का हो जाता था हर चौथे। तो लीप ईयर की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? जूलियस सीजर को। बात समझ में आ गई ना? हर चौथे साल में जाकर कि फरवरी जो है वह 30 का हो जाता था, और फरवरी को सबसे छोटा रखने के पीछे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। यह अशुद्धि या शुद्धि या शोक का यह महीना माना जाता था। तो यह बात क्लियर होगी ना 29 और 30 का। लेकिन 29-30 से घट करके 28-29 का कैसे आ गया, अगस्त 31 का कैसे आ गया, इसकी कहानी छुपी हुई है ऑगस्टस सीजर के प्रयासों में। ऑगस्टस सीजर जूलियस सीजर की बहन का नाती था, यानी जूलियस सीजर की बहन की लड़की का लड़का था कौन? ऑगस्टस सीजर। लेकिन जूलियस सीजर की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उसने क्या किया था, ऑगस्टस सीजर को उसने गोद ले रखा था, उसका यह दत्तक पुत्र भी था, और उसने इसे ही अपना वारिस घोषित कर रखा था। जब ये राजा बनता है तो इसने क्या किया, जुलाई का नाम जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई करवाया, अगस्त वाले महीने का नाम अपने नाम पर अगस्टस के नाम पर अगस्त करवा दिया। लेकिन एक ईगो काम कर रहा है। अब ईगो क्या काम कर रहा है कि जुलाई का महीना अगर 31 का है तो मेरा वाला 31 का क्यों नहीं होगा भाई? मेरे नाम का है, मेरे नाम का महीना छोटा कैसे होगा? इसने क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग करवाया, और थोड़ा सा चेंज क्या करवाया, अगस्त के महीने को कर दिया इसने 31, अगस्त को 31 कर दिया, और सितंबर जो 31 का होता था उसे 30 कर दिया, अक्टूबर 30 का होता था उसे 31 करवा दिया, नवंबर 31 का होता था उसे 30 करवा दिया, और दिसंबर जो 30 का होता था उसे 31 करवा दिया। ठीक, जनवरी 31 का ही रहा। अब फरवरी के महीने के देख लीजिएगा, फरवरी महीना, अब जो 31 इधर जोड़ा गया है एक दिन, वो फरवरी के एक दिन से निकाल करके इसमें जोड़ दिया गया। अब फरवरी हो गई 28 की, फरवरी हो गई 28 की हो गई, अब फरवरी 28 की हो गई। अब ये 28 की तो हो गई, अब 28 के हिसाब से ये हो गया 365 दिन। अब 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, यानी कि चौथे साल में जाकर के फिर 6 घंटा इकट्ठा होते होते हो जाता है 24 घंटा, तो चौथे साल में हो जाता है 29 दिन।
तो आज के डेट में फरवरी जो 28 और 29 का हो रहा है, उसका श्रेय किसे जाता है? वो जाता है ऑगस्टस सीजर को। तो बात समझ में आ गई ना कि फरवरी का महीना ही 28-29 का क्यों होता है? इसके पीछे शुभ और अशुभ की मान्यता है। और शुरुआत हुई थी कहां से? नुमा पोम्पिलियस से। नुमा पोम्पिलियस से जूलियस सीजर और जूलियस सीजर से अगस्टस सीजर। इन लोगों के पूरे प्रयासों से ये सब कुछ होता चला आया। लेकिन एक बात अभी भी याद रखिएगा, मार्च का महीना अभी भी पहला महीना बना हुआ है। मार्च का महीना अभी भी पहला महीना बना हुआ है और ये तब तक बना था, जानते हैं कब तक? 525 ईस्वी तक। यह 525 ईस्वी तक यह कैलेंडर ऐसे ही चलता था, मार्च का महीना पहला और फरवरी का महीना आखिरी। लेकिन 525 ईस्वी में जब डायोनिसियस नामक एक पादरी ने कैलेंडर को नए तरीके से अरेंज किया और उन्होंने ये कहा कि ईसा के जन्म के साल को हम सन 1 मानते हैं और ईसा के जन्म से कैलेंडर को नए तरीके से अरेंज किया गया। अच्छा, जब ईसा के जन्म को हम साल 1 माने तो उनके जन्म के माह को हम पहला माह मान लें। तो 525 ईस्वी से डायोनिसियस के प्रयासों के बाद जनवरी हो गया पहला महीना और उसके बाद से फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, ऐसे करते दिसंबर हो गया, तब जाके 12वां महीना। यानी कि जनवरी पहला महीना और दिसंबर 12वां महीना कब से शुरुआत होता है? यह 525 ईस्वी के बाद से। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये डायोनिसियस ने कहा और सभी लोगों ने मान लिया ना, ये पूरे यूरोपियन कंट्री में 8वीं शताब्दी में जाके लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया पूरी तरीके से। हालांकि 8वीं शताब्दी से पहले ये बातें एक्सेप्ट नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी 8वीं शताब्दी में पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया और इस तरीके से आज का जो कैलेंडर है वो हमारे सामने मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा और ये इंटरेस्टिंग चीजें जान करके कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे वीडियो में सबसे लाजवाब चीज आपको क्या लगा, सबसे शानदार सी पॉइंट कौन सी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।